लॉन्च होने के पहले इस गाड़ी का ब्रोशर मतलब कंप्लीट डिटेल्ड ब्रोशर तो नहीं, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक वो डिटेल्स हैं कि इसमें कौन कौन से फर्स्ट इन सेगमेंट या बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलने वाले हैं, वो लीक हो गया है। और उस ब्रोशर में क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल लीक हुई है, तो वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस गाड़ी के एक्सटीरियर को तो पहले ही ऑफिशियली रिवील किया जा चुका है, जो आप अच्छी तरह से देख ही चुके होंगे। आगे और पीछे कनेक्टेड डीआरएल्स मिलने वाली हैं, एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, फॉग लैम्प्स मिलेंगे, मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे, पैनोरामिक सनरूफ होगी। ये सारे फीचर्स आप देख चुके हो। एक्सयूवी 700 में जिस तरह के डोर हैंडल्स हैं, उसी तरह के डोर हैंडल आपको इस गाड़ी में कर्व में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो, पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। रही बात इंटीरियर की, तो वो अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अभी रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। उसमें इसके पार्शियल इंटीरियर को देखा जा सकता है, जो देखने में टाटा नेक्सॉन से ही कंप्लीटली इंस्पायर्ड होने वाला है। नेक्सॉन वाली ही उसमें डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलेगी, टाटा का लोगो मिलेगा स्टीयरिंग के बीच में। इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने में नेक्सॉन जैसा ही होगा डिजाइन वाइज, लेकिन जो टच स्क्रीन है वो बड़ी होगी साइज में। 12.3 इंच की टच स्क्रीन इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है। डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल में जो कंट्रोल्स होंगे उनका पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो नेक्सॉन से ही इंस्पायर्ड होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके इंजन डिटेल्स के बारे में, जो कि पहला पॉइंट है। तो इसमें नेक्सॉन वाले ही इंजन आपको मिलने वाले हैं। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो लगभग 118 bhp की पावर जनरेट करेगा और 170 Nm का टॉर्क। 1.5 लीटर क्रेल डीजल इंजन मिलने वाला है जो लगभग 113 bhp की पावर जनरेट करेगा और 260 Nm का टॉर्क। इन दोनों ही इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में डीसीटी ऑटोमेटिक मिला करेगा। टॉर्क कन्वर्टर एएमटी का कोई लफड़ा नहीं है। रही बात माइलेज फिगर्स की, तो नेक्सॉन में जो माइलेज क्लेम किया जाता है उसी के आसपास इसमें भी माइलेज क्लेम किया जाने वाला है। एक और अच्छी खबर है वो ये कि इसमें आपको एक नया वाला 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड जीडीआई पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो अभी तक टाटा ने अपनी किसी गाड़ी में यूज नहीं किया है। ये एकदम फ्रेश नया पेट्रोल इंजन है। इसे सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, 123 bhp की पावर जनरेट करेगा और 225 Nm का टॉर्क। इस इंजन में भी आपको डीसीटी ऑटोमेटिक मिला करेगा, मतलब कि तीनों इंजन में आपको डीसीटी ऑटोमेटिक मिलेगा। टॉर्क कन्वर्टर, एएमटी या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी का कोई ठिकाना नहीं है, सीधे डीसीटी। सेकंड पॉइंट है, इस गाड़ी का कैबिन काफी स्पेशियस होने वाला है। इनकेस अगर आप लोगों को नहीं पता, तो ये गाड़ी नेक्सॉन की सेगमेंट में नहीं, नेक्सॉन से ऊपर वाली जो सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवीज की, जैसे कि क्रेटा और सेल्टॉस, उनकी सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। नेक्सॉन और हैरियर के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए कूप एसयूवी को लॉन्च किया जा रहा है। डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होगी 4308 mm, विड्थ होगी 1810 mm, हाइट 1630 mm और व्हील बेस होगा 2560 mm। मतलब कि डायमेंशंस के हिसाब से ये क्रेटा से थोड़ी बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन क्रेटा से ज्यादा चौड़ी होगी। रही बात बूट स्पेस की, तो खबरों की माने तो इस गाड़ी में 422 लीटर की बूट स्पेस मिलने वाली है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। थर्ड पॉइंट है सेफ्टी। तो हाल ही में लीक हुए ब्रोशर ने ये कंफर्म किया है कि इस गाड़ी में एडास लेवल 2 मिलने वाला है। इसके अलावा टाटा की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनमें जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद ड्राइवर डॉज ऑफ अलर्ट जैसा फीचर मिलता है, वो भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा। 6 एयरबैग्स और 4 डिस्क ब्रेक्स होंगे आगे और पीछे चारों टायर्स में। इसके अलावा जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं, एबीएस, ईबीडी और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वगैरह जैसे फीचर्स भी आपको सारे के सारे, सीट बेल्ट रिमाइंडर और 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह, वो सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिलने वाला। जो मेन फीचर्स हैं मोटे मोटे बड़े बड़े, वो मैंने आप लोगों को गिना दिए पहले ही, और ब्रोशर में भी वही मेंशन किए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के। इसमें कौन कौन से फीचर्स मिले? फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे एक्सयूवी 700 में जैसे मिलते हैं, ये आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे। वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी मूड लाइटिंग के साथ में, मतलब कि मूड लाइटिंग जनरली डैशबोर्ड के नीचे होती है या डैशबोर्ड के ऊपर या डोर्स पर होती है। साथ में सनरूफ में भी जो मून रूफ है उसमें भी आपको मूड लाइटिंग देखने को मिलेगी, और उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, चाहो तो जलाओ, चाहो तो मत जलाओ। फाइजिटल कंट्रोल पैनल, मतलब कि फाइजिटल से मतलब है फिजिकल और डिजिटल कंट्रोल पैनल, दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको इसके कंट्रोल पैनल में। जो कंट्रोल्स होंगे ना, वो फिजिकल भी होंगे कुछ और कुछ डिजिटल भी होंगे। इसके अलावा टच स्क्रीन जो है वो 12.3 इंच की हरमन सोर्स टच स्क्रीन मिलेगी, काफ़ी बड़ी है। IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट्स, पावर्ड टेलगेट मिलेगा गेस्चर एक्टिवेशन के साथ में, जैसे कि नॉर्मल हेक्टर वगैरह के साथ में मिलता है। नीचे पैर घुमाओ, दरवाजा खुल गया, ऊपर बटन दबाओ, वापस वो बंद हो गया, वही आपको इसमें मिलने वाला है। वो किस तरह से काम करता है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी होगी, वो भाई लॉन्च होने के बाद ही पता पड़ेगी। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 6 वे पावर ड्राइवर सीट और 6 वे को ड्राइवर एडजस्टेबल सीट, मतलब को ड्राइवर सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो 6 वे, लेकिन मैनुअली, और ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिकल सीट होगी। जो पीछे की सीट है, मतलब कि सेकंड रो सीट है, उसको आप 2 स्टेप रिक्लाइन कर सकते हो, मतलब कि जो जिसपे अपन पीठ टिकाते हैं अपनी, उस सीट को आप
थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट और पोजीशन के हिसाब से। नेक्सॉन की तरह ही इस गाड़ी में आपको ग्रैंड सेंट्रल कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेसेस मिलेगी और वहीं पर आपको कंट्रोल्स भी मिलेंगे कुछ फीचर्स के। इको, सिटी और स्पोर्ट, ये तीनों ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, जैसे कि टाटा की लगभग हर किसी गाड़ी में देखने को मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 स्पीकर्स होंगे हरमन के, एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स के साथ में। ऑब्वियसली वो वायरलेस होगा, वायर्ड नहीं होने वाला है। इसके अलावा 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, पैडल शिफ्टर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पैडल शिफ्टर्स चाहे आप पेट्रोल लो, डीजल लो या फिर इलेक्ट्रिक लो, अगर ऑटोमेटिक ले रहे हो तो पैडल शिफ्टर मिलेंगे। कूल्ड ग्लव बॉक्स, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज का लीक होगा तो वेरिएंट वाइज फीचर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिफ्थ पॉइंट है इस गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है जो कि 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको आर्केड व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, मतलब कि इनकेस आपकी गाड़ी चार्ज नहीं है या किसी आपके दोस्त यार की गाड़ी ऐसी जगह फंसी है कि वो चार्ज नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी से, अपनी कर्व ईवी से उस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। आपको एक एक्सटर्नल किट की जरूरत होगी। प्राइसेस जिस हिसाब का पैकेज इस गाड़ी में दिया जा रहा है उस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो इसका पेट्रोल वर्जन लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक का एक्स शोरूम आपको मिल जाया करेगा। 12 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक का टॉप मॉडल आपको डीजल में मिल जाया करेगा एक्स शोरूम। रही बात इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की तो 16 लाख रुपए से शुरू होकर 23 लाख रुपए तक का इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आपको मिल जाया करेगा। ये एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, एग्जैक्ट कितने प्राइसेस होंगे वो लॉन्च पे ही पता चलेगा। 7th और आखिरी पॉइंट है वारंटी ऑफर। जैसा कि टाटा की आजकल की गाड़ियों में वारंटी ऑफर दिया जा रहा है, वही सिमिलर आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर इसमें मिलेगा। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसकी बैटरी के ऊपर आपको लगभग 8 साल तक की वारंटी मिला करेगी, गाड़ी की वारंटी हटाकर। तो ये थी वो पूरी ऑफिशियल जानकारी जो अभी तक टाटा वालों ने पब्लिक की है या फिर लीक हो गई।